नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। हमारी 9th की क्लासेस चल रही थी, साइंस का सीरीज चल रहा था। हमने आपको बोला था कि हम साइंस पूरा पढ़ाएंगे आपको। साइंस का जो भी 10th हो गया या 9th हो गया, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। साथ में ऐसी क्लासेस भी मिलेगी जिसमें एक कंप्लीट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हम रिवाइज करवाएंगे, पूरा चैप्टर हम आपको समझाएंगे। साथ में हम क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, अलग अलग एग्जाम्स की जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो उसी सीरीज में हमारा जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने मैटर या पदार्थ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा 2 मिनट में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पहली सबसे जो चीज़ पढ़ी वो पढ़ी कि जितने भी पदार्थ हैं उनको परिभाषित हमने किया, डेफिनेशन हमने दी। डेफिनेशन हमने क्या दी कि जो कुछ द्रव्यमान और आयतन रखता है वही पदार्थ होता है। जैसे ये पेन है, इसमें कुछ मास है और इसने कुछ जगह कवर कर रखी है। सिंपल भाषा में जिसने जगह कवर कर रखी हो और जिसमें द्रव्यमान हो वही क्या होता है, आपका पदार्थ। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पदार्थ बना कैसे होता है। हमने देखा कि जितने भी पदार्थ है वो सभी कुछ कणों से बने होते हैं। कण हो सकता है कैसे भी हो, पर वो आपको कणों से मिला हुआ दिखेगा। इसके बाद में हमने देखा कि जो वो कण होते हैं उनकी या उस पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टीज या उसके गुण हमने देखे, जिसमें हमने पाया कि इन कणों के बीच में कुछ स्पेस होता है, जगह होती है, और साथ में ये जो कण है ये मूव भी करते रहते हैं। ये चीजें हमने आज तक जो पुरानी क्लास थी उसमें पढ़ ली थी। थोड़ा सा इसको एक बार वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे ये एक पदार्थ का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है, तो आपको दिखेगा जितने भी ये कण हैं उन कणों के बीच में एक स्पेस है और वो कण मूव हो रहे हैं। अब ये जो मूव हो रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि जितने भी कण हैं वो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर हल्की फुल्की ऊर्जा होती है। जीरो ऊर्जा वाली स्थिति कभी आती ही नहीं है। ठीक है, जब से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है ऊर्जा बाहर निकली है, और वो ऊर्जा जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा हर कण के अंदर थोड़ी थोड़ी मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये जो कणों के अंदर ऊर्जा है यही इन्हें मूव करवाती है। साथ में इनके बीच में स्पेस भी है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हमने अगर इन कणों का संबंध, इनका जो मूवमेंट है, जो कणों के अंदर जो गति हो रही है, ये जो हिल रहे हैं, इसका संबंध किससे होता है? इनकी ऊर्जा से। और जो ऊर्जा इनकी गति से संबंधित होती है उसको हम नाम दे देते हैं गतिज ऊर्जा। उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। ये लास्ट में हमने पढ़ा था, या काइनेटिक मोशन। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब हर कण में गतिज ऊर्जा होती है, कम या ज्यादा वो अलग बात है। ठीक है, और इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी होती है, और जब गर्म हम करते हैं इसको तो ये एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा इसको और मिलती है, तो ये दूर दूर भी हो जाते हैं। देखो, जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये कण दूर दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि इनमें वाइब्रेशन जो गति है वो बढ़ने लग जाती है। बात समझ में आई आपको? और जैसे जैसे इसको कम करते हैं तो ये वापस से पास में आने लग जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, जो आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम अगरबत्ती को हम जलाते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब अगरबत्ती को या कोई भी परफ्यूम होता है उसको जब स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे में पहुंच जाता है। या हम पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो चारों तरफ फैल जाती है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो कण है वो गतिमान होते हैं। इनमें कणों में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण या पार्टिकल, इनमें क्या होती है? गति होती है या मोशन होता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसको बोलूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हमें चीज ये रखनी है कि जितने भी कण हैं, जब से प्रकृति बनी है, जब से यूनिवर्स बना है, सब में ऊर्जा है, हल्की फुल्की है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। उसी की वजह से वो हमेशा क्या करता रहता है? गति करते रहता है, मूव होते रहता है। ठीक है, जो कि अभी हमने एक एनिमेशन में भी देखा। ठीक, उसी की वजह से ये होता है।
उसी की वजह से क्या होता है, अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है। समझ में आई बात? सेम बात शाही के साथ या किसी भी चीज़ को हम जब मिक्स करते हैं तब भी यही होता है। ये भी हमने पढ़ा कि उनके अंदर ऊर्जा होती है, तो इसी वजह से वो मूव करते हैं। गर्म पानी को मूव हम करते हैं, ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पानी गर्म होगा, जैसे एक तो ठंडे पानी में हमने कुछ मिक्स किया, एक तो हमारे पास ठंडा पानी था तो उसमें हमने शुगर मिक्स किया। आपने अपने घर पे देखा होगा कि जो मम्मी होती है या हमारे घर पे जो लोग होते हैं, या हम किसी चीज़ को, जैसे चीनी हो गई या चाशनी जब हम बना रहे थे उसको हम गर्म करते हैं, उससे क्या होता है, वो चीनी जल्दी घुलती है। उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये जो पार्टिकल है, जो कण है ना, इन कणों को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके बीच का जो मोशन है या इनकी गति है वो बढ़ जाती है। इनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उस वजह से इनके बीच की जो जगह है ना वो भी बढ़ जाती है। मतलब जो स्पेस की हम बात कर रहे थे कि कणों के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, वो भी बढ़ जाती है क्योंकि वो मूव होने लग जाते हैं, जैसे कि हमने देखा। इस वजह से शुगर हो या सॉल्ट हो या कोई भी चीज हो, गर्म पानी में क्या होती है, ज्यादा घुलती है। समझ में आई बात? गर्म कोई भी चीज हो वो आसानी से किसी चीज को घुलती है। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम आगे एक डेफिनेशन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है उस बारे में हम बात करते हैं। ये डिफ्यूजन ही है एक्चुअली में, बस उसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। डिफ्यूजन या विसरण। डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, कि दो अलग अलग प्रकार के जो मैटर है, जैसे दो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है, उनके पार्टिकल्स का मिक्स होना ही क्या होता है आपका, उनके पार्टिकल्स का मिक्स होना ही क्या होता है, डिफ्यूजन या विसरण। पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः मिलना, ठीक है, यही क्या होता है, मिश्रण, ठीक है। इसकी वजह हमने बताई कि जो स्पेस होता है कणों के बीच में, जो स्पेस होता है, उसी के वजह से दूसरे कण इनके बीच में आके बैठ जाते हैं। तो डिफ्यूजन की वजह क्या है वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा कण आके बैठ जाएगा क्योंकि स्पेस है, ठीक। तो वजह एक तो ये हो गई। देखो, पार्टिकल्स मिक्स ऑन देयर ओवन बाई एंटरिंग द स्पेस, के बीच में जो स्पेस होता है उसमें वो घुस जाते हैं बिटवीन अदर पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स के बीच में, ठीक। अब इसकी एक प्रॉपर्टी अभी हमने एक और देखी कि जब ये घुलने वाला प्रोसेस, जब तापमान बढ़ता है तब बढ़ जाता है। जब तापमान या टेम्परेचर बढ़ता है तब ये घुलने का प्रोसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। हीटिंग इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, की जो डिफ्यूजन की स्पीड है, मतलब घुलने की या विसरण की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक। कब बढ़ती है? तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है तो वो ज्यादा तेज मूव करेंगे और स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। डिफ्यूजन इज प्रूफ दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। हाँ, डिफ्यूजन एक प्रूफ है। अब कोई पूछे आपसे कि बेटा बताओ कि क्या पार्टिकल मूव होते हैं, तो इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? दिखते तो हमें है नहीं। आप देख के थोड़े बता सकते हो कि मेरे अंदर जो पार्टिकल है वो मूव हो रहे हैं, यहाँ पे जो एयर है उसके पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, नहीं बता सकते। तो इसका तरीका, इसका एक प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है, एक एविडेंस है कि जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाती है। यही प्रमाण है। मिक्स इसी वजह से हो रही है क्योंकि पार्टिकल घूम रहे हैं, एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, मतलब उनके अंदर मोशन है। बस यही बात, सिंपल बात है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। हमने पदार्थ के बारे में क्या पढ़ा? हमने पदार्थ को थोड़ा बहुत देखा कि पदार्थ जो होता है या जो मैटर जो होता है उसको स्टार्ट किया हमने, तो हमने पाया कि जिसमें वॉल्यूम है, ठीक है, और मास है, ठीक है, मतलब बोलूं तो मैं द्रव्यमान और आयतन जिसमें है वही क्या होता है आपका पदार्थ, ठीक है। आप अपने आप से लेकर कहीं से जा सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, चेक जो करना है वो हमें यही करना है। जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो वो सब क्या है, पदार्थ है। वो सब क्या है, आपके पदार्थ। समझ में आई बात? ठीक है। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ है ये कणों से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? कण या पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये हमने अभी पढ़ा। इसके बाद में हमने एक चीज पढ़ी कि ये जो कण है ये क्या होते हैं,
गतिशील होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, या इनके अंदर हमेशा क्या होता है, मोशन होता है। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके साथ हमने यहाँ पे एक और चीज देखी कि इन कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस। इन कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस, खाली जगह होती है, ठीक। इसकी वजह से ये दूसरी चीज को या दूसरे पदार्थ को क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं या मिक्सिंग हो जाती है। और ये जो गति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक माइंड मैप टाइप का हो गया हमारे पास। ये क्या निर्भर, किस पे निर्भर करती हैं, तापमान या टेम्परेचर पर, तापमान या टेम्परेचर पर, ठीक है। सीधा मैं बोलूं तो ऊर्जा पर, कौन सी, गतिज ऊर्जा पर, ठीक है, गतिज ऊर्जा या आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है या आपके स्कूल से रिलेटेड या कोई भी कहीं पे कोई साइंस का रिलेटेड कोई कंसेप्ट हो, तो आप मेरे वीडियोस के कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। और आपको कोई टीचिंग मेथड में कुछ और चीज चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको और इंगेज कर पाए, आपको समझा पाए बातों को, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब उसके आगे एक चीज, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे पदार्थ है। एक पदार्थ ये है, ठीक है, जैसे एक लकड़ी है, ठीक है, ये एक लकड़ी है, एक पदार्थ ये है। एक पदार्थ मेरे पास क्या है, ये चौक का टुकड़ा है, ठीक है, ये छोटा सा चौक का टुकड़ा है, लाइक ये कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं प्रेस करता हूं तो देखो ये टूट गया, ठीक है, बिल्कुल टूट गया। पर ऐसा इसके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा इसके साथ नहीं हो रहा है। दूसरा मेरे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को मैं बेंड कर सकता हूं, ठीक है। तीसरा मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, या कोई लिक्विड है। इसको देखो हमने घुमा दिया, ये घूम भी रहा है, चारों तरफ मूव हो रहा है, इसमें मैं अंगुली दूंगा तो भी इसमें चली जाएगी, पर ऐसा इसके साथ नहीं होगा। ऐसा क्या है, ये डिफरेंस आ क्यों रहा है? मतलब हमने एक चीज देखी यहां पे कि जो पदार्थ है, जो भी मैटर है, उनका जो शेप है, जैसे इसका आकार है, ठीक है, वो मैं नहीं बदल सकता हूं, पर इसका आकार मैं बदल पा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत बदल पा रहा हूं। इसका आकार मैं पूरे तरीके से बदल पा रहा हूं, ठीक है। और तीसरा, मेरे सामने गैस है, उसको देखो मैंने ऐसे किया, ऐसे किया। बैलून आप ले सकते हो तो उसको आप प्रेस कर सकते हो तो उसका आकार बदल सकता हो। मतलब इसके आकार में परिवर्तन में कुछ वेरिएशन आ रहा है। आकार या जो शेप है वो अलग अलग पदार्थों की बदल पा रही है, कुछ की बदल रही है और कुछ की नहीं बदल रही है, ठीक है। ये चीज हमने देखी, बात समझ में आई, ठीक है। और किसी की बदल रही है तो उसको बदलने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, किसी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जैसे इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, हमारा हाथ मूव हो रहा है ना, हाथ मूव हो रहा है, चारों तरफ गैस है। क्या आप पानी में इतना इजीली हाथ मूव कर सकते हो? और किसी ने आपके हाथ को कंक्रीट में डाल दिया तो क्या आप इतना मूव कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो रीजन क्या है इसका, ठीक है, वो हम ढूंढते हैं। इसका रीजन जो हमने ऑब्जर्व किया, जो जाना, वो रीजन आगे हम पढ़ेंगे। वो रीजन है अट्रैक्शन फोर्स। वो क्या है, आपका आकर्षण, आकर्षण या अट्रैक्शन। कि जितने भी पार्टिकल है, हमने पढ़ा कि पदार्थ कणों से मिला होता है, तो ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, पर ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेरिएबल, मतलब बदलता है। हर पदार्थ में ये एक जैसा नहीं होता है, हर पदार्थ में ये एक जैसा नहीं होता है। जैसे इसमें ये आकर्षण बल है बहुत ज्यादा है, इसलिए आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये आकर्षण बल है थोड़ा कम है, इसलिए देखो आप शेप बदल सकते हो, इसमें अंगुली डाल सकते हो, इसके अंदर हाथ घुमा सकते हो, नहा सकते हो, धो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और तीसरा गैस, ये जो चारों तरफ दिख रही है, इसके अंदर वो आकर्षण बल और भी कम है, इसमें आप उड़ सकते हो। बात समझ में आई? मतलब एक और हमें ये प्रॉपर्टी पता चली, एक और हमें गुण पता चला। देखो एक गुण तो हमें पता चला कि
पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कण गतिमान होते हैं, कणों के बीच में स्पेस होता है और कणों के बीच में आकर्षण भी होता है। तो ये क्या हो गए पदार्थ के गुण। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। देखो ये रहा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आप आयरन ले लो या आपका चौक ले लो, रबर ले लो, इनको हैमर से कट करना, बेंड करना, स्ट्रेच करना, ये कोशिश करेंगे तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टी शो हो रही है। उसके पीछे की वजह हमने आपको बताई। इसमें ऑब्जर्व किया कि ये हार्डर है आयरन वाला, इसको तोड़ना जो भी है, बेंड करना, और मतलब क्या है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक ग्रुप है, एक दोस्तों का ग्रुप है, वो ग्रुप ऐसा है कि उनमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, पूरी बात खुल के बात करते हैं, तो उस ग्रुप को तोड़ पाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, और ऐसा एक ग्रुप है या परिवार है जिसमें लोग बात नहीं करते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, तो उनको अलग कर पाना बहुत आसान है। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे भी है कि जिन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन अच्छा खासा है, कनेक्टेड है, उनको आप इजीली अलग नहीं कर सकते। आयरन को आप इजीली नहीं तोड़ सकते। ठीक है, गैस को आप इजीली तोड़ सकते हो। गैस को ऐसे दिया, गायब हो गए, किसी को कुछ बोला, गायब हो गया, वो वाली बात है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। वाटर के सरफेस को कट करने का आप करोगे तो आप फिंगर्स निकाल लोगे, हाथ निकाल लोगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि साथ में तो रहता है, वाटर का जो सरफेस है वो रुका तो रहता है पर बदल जाता है। कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस। कंपैरेटिवली वाटर में क्या हो जाएगा, वो फोर्स लेस। ठीक है, लास्ट में ये आ गया, कंक्लूजन ले लेते हैं। गैस की हम बाद में बात करेंगे। गैस की हमने वैसे ऑलरेडी बात कर ली है। देयर इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि यहाँ पे क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स इनको क्या रखता है, साथ में रखता है। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये हमने पढ़ लिया कि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है अलग अलग होता है। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक। अब इसी अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा जो पदार्थ है, ठीक है, ये जो पदार्थ है इनको क्लासिफाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स हो, मैं F लिख देता हूँ फोर्स के लिए। ठीक है, एक ऐसा जिसमें फोर्स मॉडरेट हो। ठीक है, एक ऐसा जिसमें फोर्स क्या हो, बहुत कम हो। अब इन्हीं फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो बल है या जो ये आकर्षण है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके अट्रैक्शन की। ठीक है, आकर्षण जो बल लग रहा है बीच में पदार्थ के कणों के बीच में, या जो अट्रैक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी के अनुसार इनके आगे गुण प्रदर्शित होंगे, इनके आगे गुण प्रदर्शित होंगे, इन पदार्थों के गुण आगे उसी अनुसार प्रदर्शित होंगे। जैसे जिसके अंदर सबसे ज्यादा बल है, मतलब एक कैटेगरी हमने कर दी जिसमें बहुत ज्यादा बल वाले, तो उनका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। उनका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, उनका आकार आप नहीं बदल सकते हो। और साथ में जितनी ये जगह घेर रखी है उतनी भी इनकी क्या होगी, निश्चित होगी। आकार और आयतन इनका क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब कांस्टेंट होगा। समझ में आई ये दो बात? वॉल्यूम और सेफ, इन दोनों का क्या होगा, फिक्स होगा, जिसमें फोर्स बहुत ज्यादा है। और जनरली इन पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, ठोस। इनको क्या बोल देते हैं, ठोस। बात समझ में आई? दूसरे नंबर पे कौन आता है, जिसमें मॉडरेट होता है। इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट आपका मतलब फोर्स नॉर्मल होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप आकार तो बदल सकते हो, आकार तो आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, पर इनका जो आयतन है, मतलब ये अपना सरफेस छोड़ के नहीं जाएंगे। जितना आयतन है उतना ही आयतन रहेगा। जैसे ये मैंने ऐसे बेंड किया तो इस पानी का आकार बदल गया, पर पानी उतना ही है। ठीक है, ऐसे बेंड किया तो आकार बदल रहा है पर आयतन उतना ही है। ठीक है, आकार बदल सकते हैं पर इसका मतलब, आकार मतलब शेप, आकार मतलब क्या है, शेप। पर इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। लिक्विड या द्रव।
लिक्विड या द्रव। समझ में आया। तीसरा वाला जो है वो है आपका गैस। तीसरे वाला कौन है, थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाला कौन है आपका गैस। इसमें क्या होगा, ना तो आकार निश्चित होगा, ठीक है, ना ही आपका आयतन निश्चित होगा, ना ही आपका आयतन निश्चित होगा। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं। बैलून है, जैसे छोड़ो बैलून छोड़ो, यही है, यहाँ पे एयर इधर गई, आकार बदल रहा है। बहुत सारी एयर को आप एक छोटे से बैलून में भी डाल सकते हो फूंक दे के, और वो पूरे कमरे में भी फैल जाती है। आप इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, जो आपका गैस वाला स्प्रे होता है, ठीक है, जिसमें गैस होती है, उसमें क्या होता है, वो पूरी हवा उसमें होती है, जैसे स्प्रे करते हैं पूरे कमरे में फैल जाती है। मतलब इतने ल्यूज, इतना आकर्षण बल इतना कम होता है कि ना तो इनका आकार निश्चित होता है, ना इनका आयतन निश्चित होता है, और इनको हम क्या बोल देते हैं, गैस। इनको हम क्या बोल देते हैं, गैस। बात समझ में आई, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब वन बाय वन हम इन पदार्थों को पढ़ेंगे, पदार्थों के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं आपका ठोस। पहला हम कौन लेते हैं, आपका ठोस। ठीक है, पहला कौन सा है आपका, ठोस। तो ठोस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पहले ही हमने देख लिया अभी कि इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक, और इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मतलब इसका डेफिनेट शेप होता है, और आपका वॉल्यूम भी बिल्कुल फिक्स होता है, बदल नहीं सकते। वजह क्या है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है बहुत ज़्यादा होता है, टाइटली पैक्ड, कण आसपास होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वजह क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, जो फोर्स है वो काफ़ी हाई होता है, जो फोर्स है वो क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, ठीक। द पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। ये तीनों पार्टिकल्स के टाइप है जो हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। अभी तक आप पार्टिकल्स के बारे में याद रखो कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है, विच गिव्स देयर रिजिडिटी, उनको रिजिडिटी देते हैं, ठीक। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। हाँ, इनकंप्रेसिबल, असंपीडनीय। असंपीडनीय या इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप प्रेस करके उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे ये है, इतने पास है इसके पार्टिकल कि आप इसको दबाकर और छोटा नहीं कर सकते हो, और मतलब इसका शेप जो साइज है वो नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये होता है इनकंप्रेसिबिलिटी, कि आप मतलब पार्टिकल्स पहले से इतने पास है कि अब उनके पास जगह नहीं बची है, वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं। जैसे मतलब हम खाना वाना खाए और पेट भर गया, अब बस हो गया काम, वैसा ही इनके पास जगह नहीं होती है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक। आसानी से मींस यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा ही हथौड़ा लेके हम करेंगे तो होगा, ठीक है। थोड़ा सा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, पर बहुत कम स्पेस होता है, क्लियर है। एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हो, लोहा वगैरह। इसको वापस से एक बार इससे देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। ये क्या है आपका सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, सबसे कम स्पेस के साथ। अब लिक्विड देखना चाहो तो लिक्विड आ जाएगा। देखो लिक्विड में स्पेस बढ़ चुका है, लिक्विड में क्या स्पेस बढ़ चुका है, कंपैरिजन देखो। ये सॉलिड है, ठीक, और ये क्या है, लिक्विड। लिक्विड क्या करता है, जिस पात्र में हम डालते हैं, जिस बर्तन में हम डालते हैं, उसी का शेप ले लेता है, जैसे इसमें फैल गया। और सॉलिड अपने फिक्स शेप के साथ रहता है, ठीक है। और गैस को हम देख सकते हैं चारों तरफ फैली हुई, बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मुझे बताओ, अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसको हम दबा भी सकते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और उसके बाद में लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे कम या इनकंप्रेसिबल जो होता है वो आपका कौन होता है, सॉलिड। बात समझ में आई, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। चलिए इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो द्रव या लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे, और आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है। आपको अच्छा लग रहा है कि कुछ सही मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके डेली लाइफ में साइंस आपको समझ में आए, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपका जो ये जो सब्सक्रिप्शन है, या जो आपके लाइक्स है, या जो कमेंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि हाँ रेस्पॉन्स आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। हाँ, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाने का जो भी तरीका है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिएगा।